गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इपॉक्साइड ओपनिंग रिएक्शन के अंदर। आज हमें जिस रिएजेंट की स्टडी करनी है वो है ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड। ओके, तो ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड जिसे हम शॉर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं TMSI, ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड से इपॉक्साइड कैसे ओपन होती है। तो देखिए ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड के अंदर लाइक दिस वन इज ट्राई मिथाइल, दिस इज सिलिल एंड दिस इज आयोडाइड। इसमें सिलिकॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो ये बिहेव करता है डेल्टा पॉजिटिव एंड आयोडाइड बिहेव करता है डेल्टा नेगेटिव। अब इपॉक्साइड के जो लोन पेयर्स होते हैं यानी ऑक्सीजन बियरिंग लोन पेयर, ये आपके कहाँ पे अटैक करेंगे? सिलिकॉन के ऊपर। ओके, तो हम इस पे अटैक करवा देते हैं। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है सिलिकॉन के ऊपर। इससे क्या होगा? आयोडाइड जो है वो गेट एलिमिनेट, बाहर निकल जाएगा। ओके, पहले स्टेप के अंदर तो आपको क्या मिलेगा? नीचे आता हूं मैं, दिस वन। आप नीचे आइए मैकेनिज्म के लिए। आपने इपॉक्साइड की रिएक्शन, दिस वन इज इपॉक्साइड रिएक्शन करवाई ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड से, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक किया आपके ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड पे, आयोडाइड गेट बाहर। तो अब ऑक्सीजन के साथ कौन बाइंडिंग है साथ के अंदर? तो बाइंडिंग है ऑक्सीजन बाइंडेड विद सिलिकॉन या TMS। इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OTMS पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन। ओके, और ये दो सबस्टिट्यूएंट। इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इपॉक्साइड इंक्रीज हो गई। अब कोई न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो या हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इजीली जो इपॉक्साइड की 1 और 2 पोजीशन है वहां पे आके अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ पे आयोडाइड जो रहता है, जो एलिमिनेट हुआ था, वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका काम करेगा। और ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा? पोजीशन 1 या 2, क्योंकि दोनों ही पोजीशन सिमेट्रिक है, तो इस कंडीशन में किसी भी पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है। तो चलिए, इसे मैंने पोजीशन 2 के ऊपर अटैक करवाया, तो क्या होगा? ओपनिंग किस टाइप से होगी? पोजीशन 1 और 2 के ऊपर आयोडाइड आपका रहेगा एंड 1 के ऊपर रहेगा OSIMe3। अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो TMS रिप्लेस हो जाएगा प्रोटॉन से। ओके, तो अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो आपको क्या होगा? एंटी एलिमिनेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट मिलेगा। अभी एंटी एलिमिनेशन कैसे हुआ देख लेते हैं, इसको भी मैं एक रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये आपका पूरा का पूरा एक स्कीम है, रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म हम इसे कहेंगे। मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या था? ये आपका था एपॉक्साइड। ओके, आपने यूज में लिया TMSI आयोडाइड। पहला क्या हुआ? ये लोन पेयर TMS के ऊपर अटैक, आयोडाइड आपका बाहर, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है TMS, ऑक्सीजन बियरिंग प्लस चार्ज। 2 पोजीशन है, पोजीशन 1 और 2। न्यूक्लियोफाइल आपका रहेगा आयोडाइड। सपोज कीजिए न्यूक्लियोफाइल आपका कहां पे अटैक कर रहा है? पोजीशन 2 पे। तो आपका कार्बन 2 एंड ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, जो बियरिंग था ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज वो डिमिनिश्ड। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते लाइक H2O से, हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया H2OH+। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंटी एलिमिनेशन कैसे देखने को मिलेगा? ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन TMS, ये बॉन्ड आपका कहां पे? सॉरी, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा आपका 1 और 2 नंबर कार्बन के बीच में। इससे आपका आयोडाइड गेट बाहर। ओके, तो क्या मिला आपके पास? एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका TMS के थ्रू इपॉक्साइड की ओपनिंग रिएक्शन। अब चल लेते हैं, ये रिएक्शन हम मैकेनिज्म में पढ़ ली। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, लाइक एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं हम। दिस वन है हमारे पास, लाइक दिस हमारे पास दे रखा है एल्कीन दे रखा है, दिस वन नॉर्मल एल्कीन। ये पोजीशन में इसको नाम देता है 1 एंड ये 2, और यहाँ पे पोजीशन 1 पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। हमने क्या यूज में लिया? पर एसिड। तो क्या बनेगा? पहला स्टेप है पर एसिड से इपॉक्साइड बनता है, तो हमारे पास क्या बन गया? दिस वन इज इपॉक्साइड। ओके, पोजीशन कर देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब हम क्या यूज में ले रहे? TMSI ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड। तो क्या होगा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेंगे TMSI के ऊपर। इससे क्या होगा? आयोडाइड गेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पोजीशन
सॉरी, हाँ ये बोर्ड यहाँ पे आया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ टीएमएस, और अगर बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, लाइक अगर मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख दूँ तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ टीएमएस इस प्लस चार्ज, और ये आपका रहेगा दिस वन, ये आपका H, ये मिथाइल। ओके, अब स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता तो आपको क्या मिलेगा, टर्सरी कार्ब कैटायन मिलेगा, टर्सरी कार्ब कैटायन। ओके, अगर राइट वाला बॉन्ड कार्बन 1 एंड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता तो यहां से मिलेगा आपको सेकेंडरी कार्ब कैटायन। तो मोर स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, इसलिए आपका लेफ्ट वाला कार्बन 2 एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और ये जो आपको मिला ये क्या था, टर्सरी कार्ब कैटायन। ओके, तो यहां से फिर ये, अब नेक्स्ट स्टेप में आप जब इसका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, क्या था, न्यूक्लियोफाइल जो रहा आयोडाइड माइनस, वो यहाँ पे आके अटैक कर लिया पोजीशन नंबर 2 पे, ये 1 था ये 2 था, तो अब बन गया दिस वन 1 एंड 2। अब आगे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। एंटी एलिमिनेशन में जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया था हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा, एल्कीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दिस वन इज एल्कीन। ओके, तो ये था ओवरऑल टीएमएस ट्राइमिथाइल सिलिल आयोडाइड के थ्रू आप इपॉक्साइड टू एल्कीन कैसे बना सकते हैं। पहले हमने एल्कीन टू इपॉक्साइड बनाया था, तो टीएमएस के थ्रू हम इपॉक्साइड टू एल्कीन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएजेंट है हमारे पास इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए, वो रहता है विटिग रिएक्शन फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग। जो विटिग रिएजेंट रहते हैं वो भी गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं विद द इपॉक्साइड। चेक करते हैं हम, देखिए हमारे पास टॉपिक है विटिग रिएक्शन फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग। दिस इज हमारे पास दे रखा है साइक्लो इपॉक्साइड है, तो इसे मैं लिख देता हूं इपॉक्साइड, और हमारे पास दिया है ये जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, ये क्या है, विटिग रिएजेंट ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन देन डबल बॉन्डेड टू CH एंड बॉन्डेड टू CO2 ET। अगर मुझे इसे इलिट फॉर्म में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दो बॉन्ड है फास्फोरस कार्बन बॉन्ड जो डबल बॉन्डेड है उसे पोलराइज्ड कर दीजिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये इलिड बन गया। तो ये मेरे पास बन गया इलिड। ओके, अब देखिए जो आपके पास इपॉक्साइड दे रखा है उसे आप नेम कीजिए। सपोज मैं इसको नेम देता 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन। अब 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों सिमेट्रिक पोजीशन है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो इलिट कहीं पे भी अटैक कर सकता है। सपोज कीजिए फर्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किया आपका 1 नंबर पोजीशन पे, तो इससे क्या हुआ, दिस 1 नंबर ऑक्सीजन बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका रहा दिस वन। जो आपका इलिट का कार्बन था उसको मैंने नाम दिया कार्बन नंबर 3। सपोज ये था कार्बन नंबर 3, तो आपका कार्बन 1 एंड 3 के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिला, एंड 2 के साथ अब ऑक्सीजन अटैच्ड है नेगेटिव चार्ज बियर करके। ओके, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज बियर करके ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब देखिए जो आपके पास ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी किसके साथ हाई रहती है, फास्फोरस के साथ। तो डेफिनेटली जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है कहां पे अटैक करेगा, फास्फोरस के ऊपर। यस, यहां पे आपको क्या करना, फास्फोरस पे अटैक करवाना। इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं वापस से लिखता हूं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए। लाइक ये आपका दे रखा दिस PPH3, यहाँ पे अटैच्ड है CO2 ET एंड यहाँ पे अटैच्ड है ऑक्सीजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, मैं एक नेम भी देता हूँ, दिस वन 1 नंबर 2 नंबर एंड ये 3 नंबर कार्बन हो गए 1 2 3। अब दिस नेगेटिव चार्ज जो आपका है वो अटैक करेगा फास्फोरस पे। फास्फोरस बियर कर रहा था पॉजिटिव चार्ज, उसे हमने नहीं लिखा, लिख देता हूँ दिस बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो पहले नेगेटिव चार्ज अटैक किया फास्फोरस के ऊपर, पहला स्टेप। ओके, इससे क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दिस आपका जो कार्बन 3 एंड फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड है वो आपका कहां पे शिफ्ट,
पहले स्टेप से तो आपको ये मिल गया, सपोज कीजिए दिस वन, सपोज कीजिए आपको पहले स्टेप से ये आपके पास मिल गया, दिस PPH3, दिस वन इज कार्बन ऑक्सीजन, ये CO2ET। ओके, अभी भी नाम देता हूं मैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड के साथ बाहर निकलेगा मॉलिक्यूल से, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो अब आपको क्या करवाना है, दिस, ये जो 3 नंबर और फास्फोरस का बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा अटैक करेगा कार्बन 1 के ऊपर, और जो कार्बन 1 ऑक्सीजन बॉन्ड है वो आपका अटैक रहेगा किसमें, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में। ओके, तो अब आपको क्या मिलेगा इससे, देखिए इससे आपको मिल जाएगा साइक्लोप्रोपेन रिंग आपको मिलेगी साइक्लोहेक्सेन के साथ। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूं, दिस वन रहेगा, ओके, और ये रहेगा आपका CO2ET, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकला वो था आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड। ओके, अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना इसको नेम देता है 1 2 3, यानी कि फ्यूज्ड रिंग है, एक 6 मेंबर एक 3 मेंबर रिंग है, फ्यूज्ड रिंग आपके पास रहेगा, और ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। दिस वन इज प्रोडक्ट, येलो हाईलाइटेड। ओके, तो आई होप आप सभी को ये मैकेनिज्म समझ में आई है, और इजी मैकेनिज्म है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके ऊपर हमने एक ही एग्जांपल लिया था, विटिक रिएक्शन फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग। तो इसको मैं वापस से रिवाइट कर देता हूं, एक बार क्विक रिवाइट। जो आपको इपॉक्साइड दे रखा है उसे नेम कर दीजिए कार्बन नंबर 1 एंड 2। जो आपको रिएजेंट दे रखा रहेगा उसे आप पोलराइज कर लीजिए, इलिड फॉर्म के अंदर लिख लीजिए। इलिड वाला कार्बन एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और इपॉक्साइड एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यहाँ पे अब आप न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करवाइए, तो आपके पास दिस इंटरमीडिएट ए बनेगा। देन आफ्टर इंटरमीडिएट ए जो आपका बना, दिस वन इज ए टू आपको क्या करना, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है फास्फोरस के अटैक करवाइए, तो बी बनेगा, और बी से फिर आपके पास बन जाएगा सी प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया आपका विटिक रिएक्शन से प्रोडक्ट। अब चलते हैं हमारे पास जो तीसरा रिएजेंट है ओपनिंग के लिए। ओके, तो अब हमें स्टडी करना है कि इंट्रामोलिकुलर ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड किस टाइप से परफॉर्म होती है। ठीक, इंट्रामोलिकुलर ओपनिंग में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल इपॉक्साइड रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर, और न्यूक्लियोफाइल भी जो रहेगा वो मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई पार्ट रहेगा। अब किस टाइप से रहेगा देखते हैं। चलिए, आपके पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है, दिस वन इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, नॉरबोर्निन विथ एसिड है, ये नॉरबोर्निन सिस्टम विथ एसिड है। हमने पहले स्टेप में यूज में लिया MCPBA। ये क्या करता है, ये करता है आपका अपॉक्साइड फॉर्मेशन। तो इपॉक्साइड कहाँ फॉर्म करेगा, लेस स्टेरिक क्राउडिंग साइड के अंदर ये इपॉक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये अब यानी कि बीटा फेज के अंदर या एक्सो पोजीशन के ऊपर इपॉक्साइड फॉर्म करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये मिला इपॉक्साइड फर्स्ट। ओके, ये इपॉक्साइड मिला आपके पास। अब आपको इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर ये एसिटेट ग्रुप दे रखा है, दिस वन इज एसिटेट ग्रुप। ओके, एसिटेट ग्रुप, अब ये मिल गया मेरे पास ए इंटरमीडिएट, ए प्रोडक्ट। अब आपने यूज में लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो एसिड वाला H है, दिस वन H जिसे मैंने येलो किया, इससे क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो आपके पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। तो अब मिल गया मेरे पास दिस, जिसे मैं मोइटी हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ये आपके पास रहा न्यूक्लियोफाइल। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या रहेगा, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की पोजीशन दे दीजिए, ये 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, सॉरी ये आपका रहा 1 नंबर कार्बन, जस्ट 1 मिनट, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 एंड 2। ओके, अब जो आपका नेगेटिव
पोर्शन है न्यूक्लियोफाइल वो कहां पे अटैक करेगा, 1 नंबर के ऊपर, तो इसे अटैक करवा दीजिए 1 नंबर के ऊपर। तो क्या होगा, 1 नंबर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा। ओके, देन फिर आपका इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए, तो आप वो जो OH ऊपर गया वो क्या रहेगा, H+ कैप्चर करके OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज हाइड्रोक्साइड। और नीचे की ओर आपको एक रिंग देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी आपकी लैक्टोन। ओके, तो हमारे पास जनरली प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस टाइप से मुझे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दिस वन इज नोरबोरेन सिस्टम, नीचे की ओर आपके पास है लैक्टोन 5 मेंबर रिंग में दिखेगा आपके पास, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो 5 मेंबर रिंग नीचे दिख रहा है वो क्या है, लैक्टोन। ओके, और ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जो दिस वन आपको ये कौन से पोजीशन पे रहेगा आपका, एक्सो पोजीशन पे, और ये था आपका एक्सो, ये आपका था एंडो, मिला मेरा टोटल प्रोडक्ट। चलिए इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड। ओके, मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है, ये हाईलाइट करता हूं मैं, एग्जांपल 2। दिस वन इज इपॉक्साइड, किसके ऊपर, ये इपॉक्साइड डॉटेड के ऊपर है। पोजीशन करता हूं ये 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, 3 4 5। अगर मैं ऑक्सीजन को ले लूं तो ये हो जाएगा 6। पहले स्टेप में मैंने क्या लिया माय डियर, बेस लिया KNH2, पोटेशियम एमीन बेस है, या इन द लिक्विड अमोनिया, किसमें लिया है, लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या करता है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड प्रोटॉन है उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या मिल जाएगा आपके पास, दिस, ये क्या किस टाइप से एक्ट करेगा, ये आपका एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और इपॉक्साइड क्या रहेगा आपका, इपॉक्साइड रहता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो बस वही करना, ये आपका इपॉक्साइड। ओके, प्रोटॉन पोजीशन को नाम दीजिए 1 और 2। अब आपका अटैक कैसे होगा, पोजीशन न्यूक्लियोफाइल टू पोजीशन 1 पे अटैक होगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल टू पोजीशन 2 पे अटैक होगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। ओके, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग इज प्रेफर्ड कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग। ओके, तो 6 मेंबर रिंग आपको पहले बनाना है। अगर हम रेडिकल की बात करते तो वहां पे 5 मेंबर रिंग बनता। कार्ब कैटायन और कार्बेनियन की इनोलेट केमिस्ट्री की बात करते तो 5 मेंबर रिंग बनता पहले, बट यहाँ पे नॉर्मल रिंग की बात है तो आपको 6 मेंबर की रिंग बनानी है। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा, अब देखिए इपॉक्साइड अगर डॉटेड के ऊपर है, नीचे है, तो जो आपका ऑक्साइड या O से नेगेटिव चार्ज अबाउट द फेस ये अटैक करेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, ये जो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके पास बनेंगे, कार्बन 1 भी स्टीरियोजेनिक बन जाएगा, कार्बन 2 भी स्टीरियोजेनिक आपके पास देखने को मिलेगा। तो 1 के ऊपर ऑक्सीजन की पोजीशन अबाउट द प्लेन, एंड जो ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड वो डॉटेड के ऊपर जाएगा। तो ये जो विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री हम प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे आपके पास जो सबस्टिट्यूएंट है वो अलग है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इपॉक्साइड हमारे पास डॉटेड के ऊपर दे रखा है, दिस वन इपॉक्साइड डॉटेड के ऊपर है। जो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो साइनाइड है। मैं इसको पोजीशन देता हूं, दिस वन इज 1 नंबर, दिस वन इज 2 3 4 5, एंड जो आपका साइनाइड ग्रुप है वो CN है। ओके, अब हमने क्या यूज में लिया है, KNH2 बेस है, पोटेशियम एमीन, KNH2 बेस। बेस क्या करते हैं, मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन रहेंगे, साइनाइड क्या है, नाइट्राइल आपका रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। तो 5 नंबर कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन्स अभी प्रेजेंट है, वो मोर एसिडिक रहेंगे। तो 5 नंबर कार्बन के ऊपर ये एक प्रोटॉन H इधर, एक दूसरा H इधर, तो ये आपका मोर एसिडिक है। इनमें से किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो बेस है आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देख लेते हैं, ये 1 नंबर 2 3 4 और 5, तो 5 नंबर पे नेगेटिव चार्ज आया आपके पास, और इपॉक्साइड आपका है डॉटेड के ऊपर। ओके, अब देखिए नेगेटिव चार्ज अगर 1 नंबर पोजीशन पे अटैक करता है तो 5 मेंबर रिंग बनती है, अगर 2 नंबर पे अटैक करता है तो 4 मेंबर रिंग बनती है। तो 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर, तो आपका 5 मेंबर रिंग बनेगी। अब यहाँ पे
जो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी रहेगी, जो 5 मेंबर से 1 के ऊपर अटैक होगा वो अबाउ द प्लेन होगा। अपोक्साइड जो OH है, OH है, वो कहां जाएगा, डॉटेड के ऊपर। इसका नेक्स्ट स्टेप में कराना पड़ेगा H+, ओके। तो डॉटेड के ऊपर जाएगा आपका OH और एक बनेगा आपका फ्यूज्ड रिंग, एक होगा 6 मेंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड में 5 मेंबर रिंग। आप इसे नेम भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। ये अबाउ द प्लेन अटैक किया था, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट है वो कहां पे जाएगा, डॉटेड के ऊपर। तो इसे मुझे डॉटेड पे लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन को। और जो 5 मेंबर या जो कार्बन 5 और 1 का जो बॉन्ड है वो अबाउ द प्लेन है। अबाउ द प्लेन को हमने इन द प्लेन लिखा है, सिर्फ एक ही सब स्टूडेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने शो की है। चाहूं तो मैं इसे थिक कर सकता हूं, चाहे तो आप इसे थिक कीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये अबाउ द प्लेन है और एक डॉटेड के ऊपर है। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। इसी टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है 4, ओके। दिस वन इज 4 नंबर एक्स। यहां पे क्या दे रखा है, नोरबोर्निन सिस्टम विथ नाइट्रो ग्रुप आपका है यहाँ पे प्रेजेंट। दिस वन इज नाइट्रो ग्रुप। पहले स्टेप में क्या लिया, MCPB। MCPB क्या करेगा, लेस स्टेरिक साइड के अंदर एपॉक्साइड फॉर्म करेगा। दिस वन इज MCPBA। क्या फॉर्म करेगा, इपॉक्साइड, ओके। इपॉक्साइड फॉर्म करवा दीजिए। अब नोरबोर्निन में 2 फेज होते हैं, एक एक्सो एक एंडो। तो अभी आपका एंडो फेज के अंदर तो स्टेरिक क्राउडिंग है किसकी, नाइट्रो ग्रुप की। ऊपर वाला फेज थोड़ा सा ओपन फेज है, क्राउडिंग नहीं है, तो यहां पे बना आपका एक्सो फेज के अंदर इपॉक्साइड बना। एंडो फेज अभी आपका खाली है। अब आपने क्या यूज में लिया, बेस यूज में लिया, बेस इन लिक्विड अमोनिया। तो अब मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, या तो कोई प्रोटॉन हेटेरो एटम के साथ अटैच्ड हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां के प्रोटॉन मोर एसिडिक होंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, दिस वन इज नाइट्रो ग्रुप। इससे जो अटैच्ड कार्बन है दिस, यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन्स है, एक ये वाला एक ये वाला, ये मोर एसिडिक है। तो इसे मैं हाईलाइट करता हूं, एक को एक्वा कलर से। तो जो बेस आप यूज में लेंगे, बेस क्या लिया आपने यूज में, NH2 नेगेटिव। ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, दिस वन। अब मैं पहले जो इपॉक्साइड है उसको नेम कर देता हूं। देखिए, इसको देता हूं 1 नंबर, ये आपका 2 3 4 और ये 5। अब आपका न्यूक्लियोफाइल अगर 1 नंबर पे अटैक करता है तो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। एंड 2 नंबर पे अटैक करता है तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक कर पाएगा, इसके नजदीक कौन सा है वो उसी के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे देखिए जो अटैक होगा वो समथिंग इस टाइप से 2 टाइप के प्रोडक्ट आपको दिखने को मिलेंगे। एक आपका रहेगा 1 नंबर पे अटैक करवाइएगा तो आपको इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा, दिस वन, ओके। एंड दिस वन, ये आपका रहा NO2। अब आपको एक डॉटेड से आपको 1 नंबर के ऊपर अटैक करवाना है, ठीक है, 1 नंबर पे। तो इससे क्या होगा, 2 नंबर का जो कार्बन था ना उसके ऊपर इपॉक्साइड देखने को मिलेगा आप फेस के अंदर, OH। और एक मिलेगा आपको, ये नाम दीजिए 1 2 3 4 5। तो ये मिला आपको 5 मेंबर रिंग नीचे। बट ये क्या, स्टेरिकली इसके अंदर ज्यादा बॉन्डिंग आपको रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो रोटेशन जो ज्यादा स्टेरिक इंटरेक्शन आपको यहाँ पे, स्टेरिक क्राउडिंग आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। क्यों, क्योंकि 5 से 1 नंबर का जो बॉन्ड लेंथ है वो हाई हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक जो आपका एक जो एक्सो साइट है उसके ऊपर आपको इपॉक्साइड और एंडो के अंदर 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। ये भी आपका प्रोडक्ट ए नाम दीजिए। और एक अटैक कहां पे होगा, 4 मेंबर रिंग के रूप में होगा। मींस कार्बन 5 से कार्बन 2 के ऊपर अटैक होगा और एक मिलेगा 4 मेंबर रिंग। तो यहां पे देखिए जो डिस्टेंस है आपका 2 नंबर 3 4 एंड 5, यानी 5 एंड 2 का जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना वो आपका क्या रहेगा, कम कंपेयर टू कम रहेगा
कंपेयर टू ए इंटरमीडिएट। ए के अंदर 5 एंड 1 के बीच का जो बॉन्ड बड़ा है, लेंथ ज्यादा है, जबकि बी इंटरमीडिएट में या बी प्रोडक्ट में 5 एंड 2 के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस कम है। तो दो टाइप के आपको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। दिस वन इज आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है। स्टार्टिंग मटेरियल को एनालाइज करते हैं तो क्या पता चलता है, एक आपके पास डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, दिस वन इज कीटोन है, और जो ऊपर वाला जो इसका वेज है, सॉरी ये जो इसका टॉप है, इसके ऊपर आपको बेंजिल प्रोटेक्शन है, एल्कोहल का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली। इसे आपको वापस से रीड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, समथिंग इस टाइप से दे रखा है। ये आपका एल्कीन हो गया, यहाँ पे आपका एल्कोहल का प्रोटेक्शन है बेंजिल से, ओके, और ये आपका कीटोन है। अगर आपने MCPBA यूज में लिया तो MCPBA कीटोन का क्या करता है, एस्टरिफिकेशन, बेयर विलिगेट ऑक्सीडेशन, ओके, तो ये इपॉक्सीडेशन यहाँ पे नहीं करेगा। तो इसीलिए ये थोड़ी सी देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ट्रिक आ जाता है कि MCPBA विथ एल्कीन एंड कीटोन, तो आपका क्या होगा, इपॉक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका होगा कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहता है कंपेयर टू एल्कीन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। अगर MCPBA की प्रेजेंस में अगर आप यूज में लेते हो तो आपको क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा आपको। दिस वन इज MCPBA, तो आप इसका बना दीजिए ईस्टर। ये आपका रहेगा डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये आपका सेकेंड ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्डेड है, ईस्टर। अगर मैं इसको चाहूं तो आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं। दिस वन इज, छोटा सा ही मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन कीटोन, दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन दिस, एंड ये आपका था एल्कीन, ये ऊपर था OBN, ओके। तो क्या बन गया, दिस वन इज एस्टर। एस्टर जो साइक्लिक फॉर्म में रहता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोन। तो मैं लिख देता हूं इसको लैक्टोन, ओके। दिस वन इज लैक्टोन, बेयर विलिगेट ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं। दिस वन इज एग्जांपल। इसमें आपको क्या दे रखा है, बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है। दिस वन इज अगर ये देखा जाए तो मिथॉक्साइड है, ये मिथाइल है, और हम इसमें यूज ले रहे हैं Na सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो क्या हुआ, बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन किस टाइप से होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस टाइप से रिडक्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर बॉन्ड अटैच रहे। तो जनरली इसका बिर्च रिडक्शन इस टाइप से होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके। मैं इसका मैकेनिज्म नहीं लिख रहा। अब आपने अगर यूज में लिया MCPBA, तो MCPBA एज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से एल्कीन की ज्यादा होगी, मैं दो नाम देता हूं। ये आपका एल्कीन नंबर A है और ये आपका एल्कीन नंबर B है। तो बता सकते हैं आप, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड रहता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो वो आपका मोर आप उसको कह सकते हो कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो ये आपका जो B है इसका होगा इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन होके क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। तो सेलेक्टिवली आपको जो इपॉक्साइड देखने को मिलेगा वो आपका इस टाइप से रहेगा। मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से। दिस वन आपका रहेगा डॉटेड। अब इसकी स्टूडियो केमिस्ट्री हम नहीं बता सकते कि डॉटेड पे रहेगा कि वेज पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन मॉलिक्यूल रहेगा। प्लेन मॉलिक्यूल के ऊपर जो ये CH3O है, ये भी प्लेन ऑन पेपर और प्लेन में रहते हैं, इसलिए अप साइड से भी आ सकता है, डाउन साइड में भी आ सकता है। तो दोनों टाइप के, यानी कि एक रासायनिक मिक्सर मिलेगा, एक कंपाउंड आपका डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड होगा, दूसरे में अप साइड में भी इपॉक्साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो जनरली यहाँ पे ये रहा डबल बॉन्ड, और इस साइड में अगर एक रहा दिस वन इज O, और तो ये जाएगा मिथॉक्साइड OMe, और एक मिलेगा दिस टाइप से इपॉक्साइड। अगर आपका रहा अप फेस में तो आपका जो OMe है वो डाउन द फेस जाएगा, ओके। तो ये मिलेगा आपके पास प्रोडक्ट।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल रहेगा उससे देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज एग्जाम्पल। यहां पे आपको भी दे रखा है, दिस कीटोन भी है और अब आपके पास एल्कीन भी है और यहां पे आपके पास अल्कोहल भी है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, इससे जस्ट प्रीवियस, जस्ट वही क्वेश्चन यहां पे रिपीट किया है। जस्ट 1 मिनट, वापस से बनाता हूं मैं। अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का आपको अपॉक्सीडेशन करना ही है तो क्या करना पड़ेगा। ओके, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर इसका इपॉक्साइड करना तो पहली चीज जो आपका कीटोन इंटरफेयर करता है पर एसिड के साथ, इसका कीजिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या यूज में लिया, ठीक है, हमने यूज में लिया डाइऑल इन एसिडिक कंडीशन। तो आपके पास क्या मिल गया, ये जो आपका दे रखा है ये एथिलीन डाइऑल है। तो इसको पहले तो कट कीजिए, दिस वन इस टाइप से लिखिए, एथिलीन डाइऑल इन एसिडिक कंडीशन। ओके, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कीटोन का प्रोटेक्शन हो जाएगा एसिटल के अंदर। ये जो बना आपका दिस वन, ये क्या बन गया, एसिटल। मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से, दिस वन इज प्रोटेक्टेड कीटोन, एसिटल बन गया आपका एसिटल। ओके, अब जो आपके पास एल्कीन है, एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और जो एमसीपी भी एक्ट एज आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो एल्कीन्स रहते हैं आइसोलेटेड एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं और जो एमसीपी भी है आपका, वो आपका एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप एमसीपी BA यूज में लेंगे तो आपको क्या बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। अब इपॉक्साइड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री आप अगर देखने को आएगा तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। देखिए ऊपर जो इसका वर्टाइसेस है दिस वन, ये क्या OBN क्या था, दिस वन इज OBN। अगर मैं इसे ओपन कंडीशन में लिखूं, मैं इसे ओपन कंडीशन में लिखने की कोशिश करता हूं, ये तो हो जाएगा आपका प्रोटेक्टेड ग्रुप OO। दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इससे अटैच्ड है बेंजिल, ये कार्बन। और देन आफ्टर ओके, तो जो अब देखिए ऊपर वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पूरा स्टेरिक क्राउडिंग है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो आपका ये अल्फा फेज है, ये क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है, यहां पे क्राउडेड। ओके, मोर क्राउडेड। और जो आपका बीटा फेस है, दिस वन इज बीटा फेस, वो लेस क्राउडेड है। ओके, जो नीचे वाला फेस है लेस क्राउडेड, ऊपर वाला फेस ड्यू टू बेंजिल ग्रुप बॉन्ड रोटेशन भी होता है पूरा का पूरा। ये बेंजिन सिस्टम इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। ओके, रोटेट होता था, ऊपर तो इपॉक्साइड बन नहीं सकता। तो अब अगर आप MCPBA यूज में लेते हो एल्कीन के साथ, अगर आपने यूज में लिया MCPBA तो आपको जो इपॉक्साइड देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा, डॉटेड पे। तो आप इपॉक्साइड बनाइए डॉटेड के ऊपर, यानी कि अल्फा और बीटा नहीं, एंड यहां पे आपको लिखना है एंडो और एक्सोफेस। सॉरी, ये ऊपर वाला फेस आपका कहलाता है एक्सोफेस, आपका क्राउडेड है। नीचे वाला एंडोफेस आपका लेस क्राउडेड है। ऊपर वाले फेस को कहते हैं बीटा फेस और नीचे वाले फेस को कहते हैं अल्फा फेस। ओके, तो नीचे आपको इपॉक्साइड देखने को मिलेगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल देखने को हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7, देखते हैं। ये आपके पास है एल्कीन और यहां पे आपको दे रखा है, जो मैं इसे हाईलाइट करता हूं, एक है एसिड अबाउट द फेस और एक है आपके पास मिथाइल बिलो द फेस। अगर मैंने लिया आयोडीन इन बेस, तो पहला क्या होगा, आयोडीन जो है वो एल्कीन के ऊपर क्या बनाता है, आयोडोनियम आयन 3 मेंबर रिंग बनाएगा और वो कहां पे बनाएगा, लेस स्टेरिक क्राउडिंग साइड में। अगर CO2H जो आपका एसिड ग्रुप है वो मोर बल क्या होगा कंपेयर टू CH3, तो आयोडोनियम आयन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, बिलो द प्लेन। तो ये आपका आयोडोनियम आयन बिलो द प्लेन आपको देखने को मिला, आयोडोनियम आयन।
ओके, बिलो द प्लेन। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, जो आपका COOH है वो बेसिक कंडीशन में H प्लस उसका तो एलिमिनेट हो जाएगा। मैं इसे समझाता हूं आपको। दिस वन इज, देखिए आपके पास दिस मॉइटी बनी है, ये आयोडीन, दिस डॉटेड पे आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपका एक कार्बन, दिस वन ऑक्सीजन। ओके, वापस से मैं इसे हाईलाइट नहीं, ये डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू H। अब अगर आपने बेस यूज में लिया है NaHCO3, बेस क्या करेगा, ये जो ग्रीन प्रोटॉन है या एक्वा कलर से जो प्रोटॉन मैंने हाईलाइट किया, इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस टाइप से मिलेगा, दिस वन। यहां पे ये अबाउ द प्लेन था तो इसे अबाउ कीजिए, और मिथाइल डॉटेड पे था। अब यहां पे ये दिस वन कार्बन डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू O, यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहां पे डॉटेड पर है मिथाइल। अब देखिए रिंग बनाई, अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन गया। दिस येलो हाईलाइटेड इज न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो कि कार्बेनियन है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब कार्बन को नेम दीजिए, अगर इसको मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपका नेगेटिव चार्ज 2 नंबर पे अटैक करता है तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। अगर आपका नेगेटिव चार्ज 1 नंबर पे अटैक करता है तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर यहाँ पे मोर स्टेबल रहेगी कंपेयर टू 6 मेंबर। तो आपको क्या करवाना है, अब ये जो आपका एसिड ग्रुप था अबाउ द प्लेन था, तो अबाउ से ही 2 नंबर के ऊपर अटैक करेगा। तो ये आपका अटैक करेगा 2 मेंबर पे। इससे क्या होगा, आयोडाइड आपका गेट कार्बन 2 आयोडीन बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और किस पे, आयोडीन के ऊपर शिफ्ट होगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दिस वन। अबाउ द प्लेन आपको रहेगा दिस कार्बन, फिर यहां पे भी अबाउ द प्लेन आपको क्या दिखने को मिलेगा, ऑक्सीजन। ये आपका बॉन्डिंग है, दिस वन O, और बिलो द प्लेन यहां पे आपको मिलेगा आयोडीन, और यहां पे बिलो द प्लेन आपका था मिथाइल। अगर नाम दे दूं तो ये रहेगा 1 2 3 4। ओके, दिस वन इज 5, दिस वन ऑक्सीजन था 6, और जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, दिस पर्टिकुलरली ये आपका था 5 मेंबर रिंग अबाउ द प्लेन। तो यही मेरे पास प्रोडक्ट देखने को मिलता है, दिस वन। यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया यहां तक। अब अगर आपने क्या किया, DBU यूज में लिया, क्या है DBU। DBU क्या चीज रहता है, ये रहता है आपका बेस, दिस वन इज DBU। DBU एक बल्का मिल्डर बेस है आपके पास, दिस वन इज क्या है आपका बेस। तो बेस क्या करेगा, बेस यहां पे जो प्रोटॉन है, ठीक है, यहां पे 2 प्रोटॉन है आपके पास, दिस एंड दिस, H एंड H। इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट करने से लाइक मैंने लिखा यहां पे DBU, इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे शिफ्ट और आयोडीन गेट एलिमिनेट। तो आपको क्या मिल गया, एल्कीन आपके पास मिला। ओके, ये आपके पास मिल गया एल्कीन, दिस वन। फिर आपने एसिड यूज में लिया, आपने क्या यूज में लिया, एसिड। तो एसिड यूज में लोगे तो अब इपॉक्साइड कहां बनेगा, देखिए ऊपर वाला जो फेस है बीटा फेस आपका स्टेरिक क्राउडिंग है, उसके ऊपर 5 मेंबर रिंग की लैक्टोन रिंग है। ये कौन सी रिंग आपकी देख रही है, लैक्टोन। ओके, और बिलो द प्लेन आपका लेस स्टेरिक क्राउडिंग है, तो यहां पे आपको मिलेगा इपॉक्साइड। तो ये जो आपको इपॉक्साइड देखने को मिल रहा है, ये बिलो द प्लेन देखने को मिल रहा है, दिस वन इपॉक्साइड। ओके, अब इसे आप वापस से चेयर कंफर्मेशन में लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसी न्यूक्लियोफाइल से, पहले तो इससे हटाइए, ये एग्जांपल 8 नहीं, ये पूरा हमारा एक ही क्वेश्चन चल रहा है। अब मुझे इस क्या करना, ये जो पार्टिकुलर दे रखा है इसे मुझे चेयर कंफर्मेशन में लिखना है। तो मैं चेयर बना लेता हूं, दिस वन। अब आपके पास जो अबाउ द प्लेन है, मैं कार्बन को नेम देता हूं, दिस वन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैंने स्टार्ट किया यहां से 1 2 3 4 दिस 5 एंड 6,
अब अबाउट द प्लेन ऑक्सीजन अप फेज में, तो 6 नंबर पे ऑक्सीजन को आप अप रखिए यानी एक्सियल, एंड 654 4 के ऊपर जो ये वाला पर्टिकुलरली जो जिसे मैंने येलो किया है ये भी आपका अप आएगा, तो इसे भी आप अप लिखिए दिस वन। देन आफ्टर इससे आप ज्वाइन कीजिए ये ऑक्सीजन, ये आपका रहेगा कार्बन, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका कार्बन देखने को मिलेगा, और ये डबल बॉन्डेड कीटोन। तो ये हो गया ऊपर लैक्टोन, ऊपर क्या बन गया मेरा लैक्टोन बन गया, सॉरी लैक्टोन, ठीक है। अब 1 और 2 के ऊपर इपॉक्साइड कहां पर है, डॉटेड के ऊपर है, तो डॉटेड मींस अगर 1 के ऊपर, अब डॉटेड पे जो रहता है वो रहता है एक्सियल, 1 पे एक्सियल डॉटेड रहता है, तो मुझे अब नीचे की ओर बनाना इपॉक्साइड, तो यहां पे ले लिया मैंने दिस ऑक्सीजन, एंड 2 पे भी 2 पे जो आपका डॉटेड रहेगा वो इक्वेटोरियल रहेगा, तो ये आपका रहा दिस वन, ओके। अब अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा प्रेफरेंशियली अटैक करता है एक्सियल पोजीशन से। तो देखिए 1 नंबर का एक्सियल पोजीशन ब्लॉक है, इसका सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन ही आपके पास खाली दिख रहा है जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई नियम क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन आपके ऊपर हाइड्रोजन है, एक रहेगा एक्सियल पोजीशन, एक रहेगा इक्वेटोरियल, और 2 का इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है, देखिए ये आपका रहा इक्वेटोरियल, और ऊपर वाला जो आता है वो रहता है एक्सियल, ओके एक्सियल। अब जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज में लेंगे वो क्या करेगा, एक्सियल अटैक करेगा 2 नंबर पे, तो ये एक्चुअली 2 पे अटैक करेगा, तो जो ऑक्सीजन कार्बन 2 बॉन्ड है वो गेट ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन एक्सेप्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी अटैक कराता हूं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या मिलेगा, 1 नंबर पे O जो रहेगा OH वो रहेगा डॉटेड पे, तो मैं इसको नाम देता हूं, ये आपका 1 रेड लेता हूं मैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 1 के ऊपर OH डॉटेड के ऊपर है, ये आपका डॉटेड पे मैंने लिखा है इसको। 2 पे न्यूक्लियोफाइल अबाउ द प्लेन है, एक्सियल अटैक किया था, इसको मैं लिख देता हूं एक्सियल अटैक है, ये एक्सियल अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो अबाउ द प्लेन रहेगा। फिर 3 4 5 6 4 एंड 6 के ऊपर जो लैक्टोन बन रहा है वो अबाउ द प्लेन है, ये जो लैक्टोन है वो क्या है अबाउ द प्लेन, तो ये अबाउ द प्लेन हमने यहाँ पे शो किया है। और 4 के ऊपर जो मिथाइल है बिलो द प्लेन है, तो ये मिथाइल भी आपने बिलो द प्लेन शो किया है। तो ये ओवरऑल हमारे पास बना प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोडक्ट, ओके। तो ये था ओवरऑल इपॉक्साइड ओपनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हमने टोटल 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 3 रीएजेंट, यानी कि सबसे पहले हमने देखा ट्राइमिथाइल सिलिल आयोडाइड से इपॉक्साइड ओपनिंग कैसे होता है, फिर विटिक रिएक्शन से, फिर इंट्रामोलिकुलर इपॉक्साइड ओपनिंग, एंड देन आफ्टर हमने लिया प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इपॉक्साइड ओपनिंग। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप काफ़ी सारी नए कंसेप्ट इस लेक्चर से सीखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और इपॉक्साइड ओपनिंग से रिलेटेड हम लेंगे और फिर इपॉक्साइड ओपनिंग को क्लोज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।